नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का अध्याय 3 सेनापति इसका अध्ययन करेंगे। कवि सेनापति ने रीतिकाल के दौरान जो रचनाएं लिखी उसमें से कवित्त रत्नाकर में से लिया गया एक ऋतु वर्णन अध्याय अपने पाठ्यक्रम में है। तो सर्वप्रथम सेनापति का जीवन परिचय। कवि सेनापति का जन्म, वैसे जन्म के बारे में कई विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म संवत 1646 तथा सन 1589 मानते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने उनका जन्म संवत 1616 तथा सन 1559 माना है। तो इस प्रकार जन्म के बारे में भी काफ़ी मतभेद हैं। इनके पिताजी का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनका जन्म स्थान अनूप बस्ती माना जाता है। अन्य विद्वानों का कहना है कि अनूप बस्ती वर्तमान में अनूप शहर का नाम था। तो इस प्रकार सेनापति के पूरे नाम के बारे में भी लोगों में मतभेद हैं, अर्थात अज्ञात है। सेनापति उपनाम से इस कवि को जाना जाता है। तो इस प्रकार इनका ये जीवन परिचय रहा। नेक्स्ट है कृतियां। कृतियों में कवि की मुख्य रूप से 2 रचनाएं हैं। एक कवित्त रत्नाकर और दूसरी है कल्पतरु। कवित्त रत्नाकर ये जो रचना है ये इनकी अभी वर्तमान में प्रमाणित रचना मानी जाती है। इसके साथ ही एक दूसरी रचना है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य रचना है। तो इस प्रकार इस कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत कवि ने आलंकारिक योजना से ऋतुओं का वर्णन इत्यादि किया है। तो आज अपन इस अध्ययन में जो पढ़ेंगे ऋतु वर्णन। तो ऋतु वर्णन का पद क्रमांक 1 है, जिसमें कवि सेनापति लिखते हैं। सेनापति मैंने जैसे बताया कि ये रीतिकाल के अलंकार में श्लेष अलंकार के सिद्ध हस्त कवि थे। इनको श्लेष का सिद्ध हस्त कवि माना जाता है। इस पद में ये लिखते हैं कि बरण बरण तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहितु है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर, कोकिल है गुंजत मधुप गान गुण गहितु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने रहितु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहितु है। इस पद की व्याख्या से पूर्व हम कुछ शब्दार्थों के बारे में चर्चा करते हैं। तो शब्दार्थ ध्यान में करेंगे। बरन बरन, बरन बरन, इसका मतलब होता है बरन शब्द है यह तद्भव और इसका सही तत्सम है वर्ण। तो वर्ण वर्ण के यानी रंग बिरंगे, रंग बिरंगे यानी अनेक रंगों के, रंग बिरंगे। तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष। तरु यानी वृक्ष। पेड़ पर्यायवाची हो जाएंगे, पेड़, विटप, तरु इत्यादि। फूले, उपवन और वन, वन का मतलब होता है जंगल, जंगल। बंदी, बंदी यश गान करने वाले, यश गान करने वाले। पहले राजाओं
लोगों के, राजाओं के सेना में बंदीजन हुआ करते थे जो राजा का गुणगान किया करते थे। विरुद्ध गुणगान करना, वीर कोकिल, कोकिल का मतलब होता है कोयल, कोकिल यानी कोयल। मधुप, मधुप, मधुप का मतलब होता है भंवरा, मधुप यानी भंवरा, इसके पर्याय है मधुप, अली, षटपद, भ्रमर इत्यादि। आवे आसपास पुहपन की, पुहपन, पुहपन, पुहपन यानी पुष्पों की, फूलों की। सुबास, सुबास यानी सुगंध। सोने के सुगंध, मांझ, मांझ का मतलब मध्य में, मांझ मध्य में, मध्य में। शोभा को समाज, सेनापति, सुख साज, आज, आवत यानी आते हैं, आता है। बसंत, ऋतुराज, ऋतुराज का मतलब ऋतुओं का राजा, ऋतुराज, ऋतुराज बसंत को कहा है, बसंत। इस प्रकार ये शब्दार्थ हैं। अब हम सर्वप्रथम इनके संदर्भ व व्याख्या। संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर में संकलित हिंदी पाठ्य पुस्तक के ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी व मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। फिर है इसकी व्याख्या। व्याख्या में हम देखेंगे, कवि लिखता है कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, यानी वसंत ऋतु के आने पर वन में, जंगलों में, सब जगह चारों तरफ वृक्ष है वो फूलों से सुसज्जित हो गए हैं और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं और उन फूलों से ये वृक्ष है लद गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहितु है, और पुष्पों से, रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्ष इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि चतुरंगिणी सेना लेकर के कोई राजा अपनी सुसज्जित सेना लेकर के आ रहा हो। तो इस प्रकार से इसमें चतुरंगिणी सेना का अर्थ होता है 4 अंगों वाली सेना, जिसमें हस्त, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये 4 प्रकार के दलों से सुसज्जित जो सेना होती है चतुरंगिणी सेना। मंदी जिमी बोलत वीर विरुद्ध कोकिल है, और बसंत ऋतु के आने पर जो कोयल बोल रही है, और कोयल का बोलना इस प्रकार से वर्णित है जैसे कि उस राजा का गुणगान करने वाले बंदीजन हैं वो यश गान कर रहे हो। गुंजत मधुप गान गुन गई तू है, और पुष्पों पर जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो गुंजार करने वाले भंवरे भी उनके संगीतकार के रूप में वर्णित है, जैसे गीत गा रहे हो। आवे आस पास पूपन की सुबास, यानी कि प्रकृति के फूलों से जो सुगंध आ रही है वो चारों ओर फैल रही है, और आने वाली सुगंध से सोने के भी सुगंध मांझ सने रहित है। उससे प्रकृति का वर्णन या वातावरण ऐसा हो गया है जैसे सोने में भी सुगंध हो। अर्थात सोने में सुगंध होना एक कहावत है, लोकोक्ति है, और इसका अर्थ होता है दुगुना आनंद होना, यानी प्रकृति में चारों ओर आनंद है वो दुगुना हो गया है, आनंद ही आनंद प्रसारित हो रहा है। आगे लिखते हैं, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु आज कही तू है। सेनापति कहता है कि बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ प्रकृति में इस तरह से सुंदरता फैल गई है, बढ़ गई है कि जिस प्रकार से कोई राजा जो है वो सुसज्जित सेना लेकर आया हो और चारों ओर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद प्रतीत हो रहा है, और इस समाज में चारों ओर लोग हैं बड़े ही आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार बसंत ऋतु के आने पर ये वर्णित है। तो इस प्रकार ये हुई इसकी व्याख्या। अब है विशेष। विशेष में
हम 2-4 बातें लिखेंगे, जैसे इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कवित छंद का प्रयोग हुआ है, साथ ही कई जगह जो अलंकार आए हैं जैसे वर्ण वर्ण, अनुप्रास अलंकार, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और जैसे बोलत बिरद बीर बे वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार आया है। इसी प्रकार से गान गुण गहित हुए, इसमें गे वर्ण की आवृत्ति है, इस कारण से इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो और पूरे के पूरे पद में सांग रूपक अलंकार की वर्णन हुआ है। अब है गृह कार्य के रूप में आपको उक्त पद की से प्रसंग व्याख्या करनी है और साथ ही कुछ स्वरचित प्रश्नोत्तर भी करने हैं जो आपको PDF के माध्यम से प्रसारित हैं। धन्यवाद।